दोस्तों, जैसा कि वीडियो का टाइटल यह बता रहा है कि आज की हमारी बातचीत शिक्षा के विषय में ही होगी। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि बिना पढ़े लिखे लोग पशुओं के समान होते हैं। यह बिना पढ़े लिखे का मतलब किताबी या सामाजिक ज्ञान के न होने से है। अब प्रश्न यह है कि शिक्षा क्यों दी जाए? आज जो हम अध्यापकों से शिक्षा लेते हैं वह कैसी होनी चाहिए, इस पर आज बात की जाए। दोस्तों, वास्तव में शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। शिक्षा इसलिए दी जानी चाहिए, मनुष्य होने के नाते हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, उसी सबसे बड़े पुरुषार्थ को पूर्ण करने की शिक्षा हमें मिलनी चाहिए और हम सभी इसके हकदार भी हैं। यदि हम पुरुषार्थ की बात करें तो यह एक दार्शनिक विषय है, परंतु भारतीय दर्शन शास्त्र का भी हमारे जीवन में विशेष योगदान है। जो भारतीय आपस में बटे हुए हैं, इन सभी जातियों को बिना भेदभाव के आपस में एकजुट होकर एक मत को स्वीकारना होगा। अब भारतीय वैदिक युग की तरफ देखें तो वास्तव में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वैदिक लोगों ने ढूंढ निकाला था। वैदिक काल में 25 साल तक केवल ब्रह्मचर्य व मनुष्य क्या है, हम किन तत्वों से बने हैं, मनुष्य शरीर क्या है, हम उद्देश्य क्या है। वैदिक काल में सबसे पहले इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। जब को गुरु के आश्रम में जाता था तो उसे शरीर व मन की शिक्षा सबसे पहले कराई जाती थी। आज हम में से कितने लोग हैं जो यह मानते हैं कि वे शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं। शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा, केवल हम प्रोग्रेस व पैसा के लिए भाग रहे हैं। वैदिक काल में जब कोई शिष्य पढ़ाई के लिए गुरुकुल में जाता था तो सबसे पहले उसे उसके शरीर का ज्ञान कराया जाता था। एक उदाहरण लेते हैं। आत्मा व शरीर दो तत्व हैं। शरीर केवल एक मकान है। आत्मा के रूप में हम इसमें रहते हैं। आत्मा के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि इसे न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही आग इसको जला सकती है, न ही पानी इसे गीला कर सकता है, न ही वायु इसे सुखा सकती है। अब हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान और आनंद का भंडार है। आत्मा में केवल ज्ञान है ऐसा ठीक नहीं है। आत्मा में ज्ञान के साथ ही साथ शक्ति भी होती है। अब जहां ज्ञान व शक्ति होती है वहां आनंद भी होता है, परंतु ज्ञान न होने के कारण हम अपने आप को भूले हुए हैं। इसी कारण हम लोग अल्प ज्ञानी कहे जाते हैं। जब अल्प ज्ञान आएगा तो शक्तिमत्ता आती है और इसी कारणवश हमें दुख होता है। दोस्तों, कभी कभी भीतर से ऐसा लगता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु क्या खोया हुआ है यह समझ नहीं आता। इस प्रकार हमें अपनी खोई हुई वस्तु की हमेशा तलाश रहती है। हमारी आत्मा अनजाने में इधर उधर भटकती रहती है। कभी इस विषय की ओर दौड़ती है तो कभी उस विषय की ओर, परंतु संसार की किसी भी वस्तु को पा लेने पर पूर्ण तृप्ति कभी नहीं होती। इस कारण है कि हम जिन विषयों में उलझे हुए हैं उसके लिए हमें नहीं बनाया गया है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ खोया हुआ महसूस करते रहेंगे और आनंद को ढूंढते रहेंगे। इस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की होनी चाहिए। मनुष्य का परम उद्देश्य सफलता को पाना, दिव्य आनंद को पाना तथा अपने पुरुषार्थ को जानकर कर्म करना, यही सब मानव जीवन का या शिक्षा का लक्ष्य है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।